हीटर बना चूल्हा। एक छोटे से गांव में शिवांगी नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। उसका नाम सुनते ही गांव वाले कांपने लगते थे। घर में और बाहर उसका मुंह तूफान के जैसे चलता था। कोई भी अगर कुछ बात बोले तो और कैसे भी बात बोले तो वो तुरंत गर्म हो जाती थी। मेरे सामने खड़े रहने का दम तुम में किसी को है क्या? ऐसा उसका स्वभाव था। शिवांगी के 3 लड़के थे। बड़े और दूसरे नंबर के लड़के की शादी हो गई थी। उनके पत्नियां सासू माँ के डर से बात करने के लिए भी कांपते थे। तीसरे लड़के का नाम सतीश था। वो बाकियों के जैसा नहीं था, सरल स्वभाव का था, अच्छे दिल वाला था, गांव में सबके साथ अच्छे से रहता था। सतीश गांव में सुनंदा नाम की लड़की को चाहता था। सुनंदा का स्वभाव भी सरल था। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी मेहनत, सहनशीलता से भरी हुई ये सब उसमें था। सतीश एक दिन हिम्मत करके अपने माँ के पास आता है और माँ से, सतीश माँ एक बात बताना है, आपसे बताने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। तो शिवांगी आंखें लाल करते हुए, क्या है रे ये फिर से? मेरे पास समय नहीं है, जो बताना है जल्दी से बता। तो सतीश, हाँ कुछ नहीं माँ, वो मैं सुनंदा नाम की लड़की है ना, उसे शादी करना चाहता हूँ करके बोलता है। वो बात सुनते ही शिवांगी जोर से हंसती है। क्या रे, उस गरीब लड़की से क्या तेरे को और कोई नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? तो सतीश, माँ मुझे वो चाहिए माँ। तो माँ, पर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। मेरे घर में वो लड़की पैर नहीं रख सकती। पर सतीश भी नहीं सुनता और झुकता नहीं। और वो, माँ मैं जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो शिवांगी जोर से, मेरी बात नहीं सुनकर शादी किया तो मेरा मुंह नहीं देखना। तो सतीश, ओहो तो ये बात है क्या माँ? ऐसा है तो मैं घर में नहीं रह सकता, उससे शादी करने के बाद दूसरे घर में चला जाऊंगा करके बोलता है जोर से। तो आखिर में सतीश की जिद देखकर और गांव वाले क्या कहेंगे इस डर से शिवांगी मान जाती है। और वो, ठीक है शादी कर ले, पर मेरे घर में मेरे ही बात चलेगी। सतीश माँ मान गई करके खुश होकर ठीक है माँ। ऐसा कहता है। उस तरह सतीश और सुनंदा की शादी हो जाती है। सुनंदा अपने ससुराल में कदम रखने के पहले दिन ही शिवांगी शुरू हो जाती है। घर में क्या काम करना है, कैसे करना है पता नहीं है क्या? तेरे घर में ऐसे ही काम करती हो क्या? ये सब्जी है या जानवरों को देने वाला खाना? नहीं वो तो मगर खाए भाग जाएंगे। छीची, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? घर की सफाई और घर को ऐसे साफ रखते हैं क्या? तेरे कारण इस घर की इज्जत जाएगी लगता है। ऐसे सुनंदा को सताते रहती थी, पर सुनंदा ने एक बात भी उल्टा जवाब नहीं दिया। ठीक है सासू माँ करके सिर झुका लेती थी। एक दिन शिवांगी को उसके घर पर रिश्तेदार आ रहे करके फोन के द्वारा पता चलता है। तब उसको एक विचार आता है, इस गरीब लड़की को रिश्तेदारों के सामने अपमान करना होगा, इससे मेरे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा सोचकर सुनंदा को बुलाकर, कल रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा खाना बनाना होगा, खास करके लिट्टी चोखा बनाना है, और वो भी इतना स्वादिष्ट बनना चाहिए कि बहुत बढ़िया रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, समझे क्या? ऐसा कहती है। सुनंदा डर जाती है और वो, सासू माँ मैं खाना तो बना सकती हूँ, पर वो लिट्टी चोखा मैंने कभी नहीं बनाया है करके बोलती है। तो सासू माँ, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो कैसे बनाती हो वो तेरी मर्जी, पर बनाना पड़ेगा बस, कहकर जोर से कहती है। उस दिन रात को शिवांगी गैस सिलेंडर छुपा देती है। घर के आगे रखे लकड़ियों पर पानी डालकर गीला कर देती है। खाना बनाना बोले तो गैस रहना चाहिए, नहीं तो चूल्हे के लकड़ियाँ रहना चाहिए, दोनों भी नहीं है। देखेंगे क्या करती है और कैसे करती है। करके अपने मन में हंसती है। अगले दिन सुनंदा किचन में जाती है। वहाँ देखे तो गैस सिलेंडर नहीं दिखता है। तो वो, हे भगवान, गैस सिलेंडर नहीं दिख रहा है, कहीं चोरी तो नहीं हुआ ना? मेहमान आने का समय हो रहा है, समय पर खाना नहीं बनाई तो सासू माँ मेरी जान निकाल देगी, आने वालों के सामने इज्जत भी चली जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं, लकड़ी के ऊपर चूल्हा बनाएंगे करके घर के पीछे आकर देखती है। वहाँ पर एक लकड़ी को हाथ में लेकर देखती है। लकड़ियाँ गीले थे। तब, हे भगवान, अब क्या करूँ? यहाँ लकड़ियाँ गीली है, अंदर गैस सिलेंडर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? करके दुखी होती है। तब वो घर के अंदर आती है तो उसको रूम में हीटर दिखाई देता है। तब उसको एक आइडिया आता है और वो, ये बराबर काम कर रहा है क्या? वो देखने के लिए स्विच ऑन करती है। हीटर लाल हो जाता है। तब वो, गैस नहीं है तो क्या हुआ, लकड़ियाँ गीली है तो क्या हुआ, खाना बनाने के लिए गर्म चाहिए ना, तो मैं इस हीटर से खाना क्यों नहीं बना सकती हूँ? करके सोचकर उसको लेकर किचन में जाती है। वहाँ पर हीटर के ऊपर तरह तरह के पकवान खाना बनाती है। लिट्टी चोखा कैसे बनाना है मोबाइल में वीडियो देखकर वो सीखकर वो हीटर पर बनाती है। घंटों तक बड़े सहनशीलता से बनाती है। तरह तरह के खाने तैयार हो गए।
रिश्तेदार आ गए। शिवांगी उन लोगों को बड़े प्यार से अंदर बुलाती है। घर में आते ही एक औरत अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। करके बोलती है तो शिवांगी मन में वो जो खुशबू आ रही है ना, वो पड़ोस के घर से आ रही है, उसे नहीं पता। अरे आओ आओ, खाना खाने के बाद बात करेंगे। बेटी सुनंदा, खाना बन गया क्या? हो गया हो तो लाकर परोसो। ऐसा कहती है। सुनंदा किचन की तरफ जा रही थी तो शिवांगी वो बनाए होगी तो लेकर आएगी ना, देखते हैं अब इसकी इज्जत कैसे जाती है। करके मन ही मन में खुश होती है। अंदर रिश्तेदार खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुनंदा को खाना लेकर आते हुए देखकर शिवांगी को बड़ा आश्चर्य होता है। सभी लोग बढ़िया तृप्त होकर खाना खाते हैं। तब एक औरत इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाई, कैसे बनाई बेटा? तो सुनंदा सच बताती है। गैस नहीं रहने से और लकड़ियाँ गीली रहने से रूम हीटर के ऊपर बनाई हूँ। करके कहती है। इससे सभी लोग उसकी और तारीफ करते हैं। अरे वाह, कितनी समझदार बच्ची हो तुम शिवांगी, ऐसी बहू तुमको मिली ना, तुम्हारी किस्मत है। माँ ने गैस छुपाई ये बात सतीश को पता चल जाती है। वो तुरंत माँ को पूछता है, माँ ये सब क्यों कर रही हो तुमको आखिर में क्या चाहिए? करके कहता है। तो माँ ये मेरा घर है और मैं अपने घर में कुछ भी करूँगी। करके कहती है। तो सतीश माँ ये पद्धति ठीक नहीं है, ये तो हिंसा है माँ, अत्याचार है। दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें ऐसी हद पार कर रही है। तुम्हारे कारण ही पिताजी हमको घर छोड़कर चले गए। अगर हमको भी गुस्सा आया ना तो हम सब लोग घर छोड़कर चले जाएंगे, तब तुम अकेले ही खुश होकर इस घर में रह सकती हो। करके कहता है। यह सुनकर सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब शिवांगी पहले गुस्से से बात करने गई, पर घर वाले सभी लोग एक हो जाने से उसका मुंह बंद हो गया। उस दिन रात को शिवांगी अकेले बैठकर सोचने लगती है। मेरे इस बेकार स्वभाव के कारण मेरे पति चले गए, अभी मेरे लड़के को और बहू को भी दूर कर रही हूँ। करके सोच में पड़ जाती है। अगले दिन शिवांगी सुनंदा के पास आकर तुझे बहुत परेशान की बेटी, मुझे माफ कर दे। करके बोलती है। तो सुनंदा आश्चर्य से, अरे सासू माँ, आप मेरी माँ के समान हो, आपने गलती की है तो बच्चों से माफी नहीं मांगना चाहिए। करके कहती है। उस दिन से शिवांगी बदल गई। घर में हंसी की खिलखिलाहट थी। गांव में अब उसके बारे में सभी लोग अच्छे बोल रहे थे। दिल रहा तो रास्ता मिलेगा, दिल बदला तो इंसान बदलते हैं। क्या कहते हो दोस्तों, सच है ना?